अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्विच स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। इसको स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने पहले कंडीशनल स्ट्रक्चर में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स पे बात की थी। ये हम नेस्टेड इफ एल्स के मुतबादल यानी उसके अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड इफ एल्स हमारे पास क्या था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पे डिटेल में बात की थी कि नेस्टेड इफ एल्स हमारे पास क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स में हमने कहा था कि हमारे पास एक आउटर इफ होता है, इनर इफ। अगर आउटर इफ हमारे पास ट्रू होगा तो हम इनर इफ में कंडीशन कंट्रोल को मूव कर देंगे और स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर हमारे पास आउटर लूप यानी आउटर इफ हमारे पास फॉल्स हो जाता है तो हम इनर लूप में मूव, इनर स्टेटमेंट में मूव नहीं करेंगे, बल्कि हम उस एल्स पार्ट पे जाके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद। अब स्विच स्टेटमेंट हम इसके मुतबादल यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास बहुत एफिशिएंट है जब हमारे पास बहुत सारी चॉइस हो किसी भी एक मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो तब हम स्विच स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल केस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल केस को हम यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में हमने कहा था कि हमारे पास जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर को इंक्रीज करते रहेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी प्रोग्राम में। तो कम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी तो हमारे पास अगर उसमें कोई एरर फिर आ जाएगा तो उस एरर को रिमूव करना, डिबग करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ स्विच स्ट्रक्चर उसके मुतबादल के तौर पे यूज़ किया। अब हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हमने स्विच का कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, जिनके मीनिंग प्रोग्रामर डिफाइन करता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन, यहाँ आप इंटीजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। और करैक्टर वेरिएबल्स यानी इसमें अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ करते हैं, ए बी सी। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। अब पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। ओपन पैरेंथेसिस यूज़ की, यहाँ हमारे पास केस कांस्टेंट वन। अब यहाँ भी आप इंटीजर या कांस्टेंट अल्फ़ाबेटिक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ अब ये सिंगल स्टेटमेंट है तो हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद क्या है, यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि अगर हमारे पास जो हमने यहाँ वैल्यू मैच करवाई है, तो अगर वो वैल्यू हमारे पास मैच हो जाती है रिजल्ट के साथ जो हमें डिज़ायर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, बाकी इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट होने से रोक देगा, उनको स्किप आउट करवा देगा, ठीक है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते तो हमारे पास इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, हम नहीं यूज़ करते, तो फिर हमारे पास ये होगा कि हम पहले तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट कर देंगे जो हमारे पास डिज़ायर है, उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट है फर्दर स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर हमारे पास आउटपुट बहुत बड़ी आ जाएगी। वो अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख टाइम कोई चीज़ प्रिंट करवाई है, तो वो आपके लिए फिर उसको काउंट करना, आपके लिए वो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब केस 2, केस 3, केस एन तक, मतलब मल्टीपल वैल्यूज तक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट आता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर आपके पास वो जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, आपने स्टेटमेंट लिखी, वो मैच नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट आपके पास डिज़ायर वैल्यू मैच नहीं हुई, आप डिफ़ॉल्ट में आके बोल देंगे कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट है या हमारे पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब डिफ़ॉल्ट के बाद आपने कॉलन यूज़ करना है, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है उसके बाद आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है। जैसे ये फ्लो चार्ट भी दिया गया है कि सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन केस 1 में ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे, अगर फॉल्स हो जाएगी हम केस 2 पे आ जाएंगे, अगर ट्रू होगी, केस 2 ट्रू होगा तो हम स्टेटमेंट 2 प्रिंट कर देंगे, अगर स्टेटमेंट केस 2 फॉल्स हो जाएगा तो हम यहाँ फेल मतलब कि केस 2 हमारे पास यहाँ फॉल्स हो जाए तो हम केस नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब केस नंबर 3 अगर ट्रू हो जाएगा तो ट्रू स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर देंगे, वरना हम फॉल्स पे आगे स्टेटमेंट को डिफ़ॉल्ट, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, और फिर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ये हमारे पास स्विच स्ट्रक्चर है। अब स्विच स्ट्रक्चर में हमने ये इसकी वर्किंग है, जो भी मैंने आपको बताई वर्किंग है।
अब डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में यहाँ एक और बात लिखी है कि आप यहाँ ऑप्शनल के तौर पे ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है लेबल, ठीक है। आप इसको किसी भी केस के एंड पे यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ इसको प्रोग्राम के एंड पे यूज़ करें, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में होगा ज़रूर। उस प्रोग्राम डेट इनपुट नंबर ऑफ वीक्स डे, आपने नंबर एंटर करने हैं और उन एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ ड डे, और फिर आपने उन नंबरों के हिसाब से उस दिन का नाम आपने प्रिंट करवाना है, शो करवाना है कि वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है इफ़ यूज़र एंटर वन इट डिस्प्ले फ्राइडे, अगर वो कह रहा है कि अगर हम आप एंटर करें वन तो वो फ्राइडे आपको आउटपुट दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। उसके बाद हम मेन के फंक्शन पे आते हैं। हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं प्रोग्राम के, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके वाइल्ड मेन का फंक्शन, और तीसरा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। और अब हमारे पास वाइड मेन के फंक्शन से हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस यूज़ की। अब हमें बताया प्रोग्राम में जो हमारे पास स्टेटमेंट में उसमें बताया गया कि नंबर आपने यूज़ करने, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ करनी। तो यहाँ आपने डाटा टाइप जो लिया वो इंटीजर टाइप है। अब इंटीजर टाइप में हमने एक एन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन यूज़ किया है। इसको आप ना भी यूज़ करें तो आपका प्रोग्राम फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी आउट यूज़ करें, एंटर द, सी आउट हमारे पास आउटपुट के लिए यूज़ होता है सी प्लस प्लस में। एंटर नंबर ऑफ वीकेंड, ठीक है, आपने उस वीकेंड के नंबर एंटर करना है। अब आपने जो सी इन करवाया वो नंबर एन करवा दिया, ठीक है। अब स्विच कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल कौन सा, जो हमने पहले डिक्लेयर करवा दी, एन। उसके बाद हमने ये पैरेंथेसिस यूज़ की, ठीक है। केस वन, केस वन हमारे पास क्या, उसने कहा था नंबर आपने एंटर करवाना है और उससे डिस्प्ले क्या करवाना है आपने, हफ्ते के दिनों के नाम, ठीक है। अब हमारे पास उसने कहा था अगर वन प्रिंट करवाएं तो फ्राइडे है, अब सी आउट करवा देना, सिंपल सी आउट करवा के फ्राइडे ब्रेक। अगर तो आप वन प्रिंट करवाएंगे, अब वन एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। अब केस टू होगा, केस टू आपको, अगर आप इसको केस टू देखेंगे तो सैटरडे आएगा, केस थ्री में संडे, केस फोर में मंडे, केस फाइव में हमारे पास ट्यूसडे, और केस सिक्स में वेडनेसडे, केस सेवन में हमारे पास थर्सडे आ जाएगा। अब अगर हमारे पास आप 8 को ही एंटर कर देता है बच्चा, तो हमारे पास वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में आगे बोलेगा कि हमारे पास ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, मतलब कि हमारे पास ये कोई वीकेंड का नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम गेट सी एच यूज़ करेंगे, गेट करेक्टर, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे। अब हम फॉर एग्जांपल जैसे प्रोग्राम में उसने 3 एंटर किया, अब 3 एंटर किया, अब 3 पे क्या है जी, हमारे पास 3 पे संडे है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या होगा, संडे। तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट इस तरह काम करता है, इसमें डिफरेंट केसेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है।